क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप Amazon या फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट्स पे कुछ ऑर्डर करते हो, एट टाइम्स कुछ घंटों में वो आइटम डिलीवर हो जाता है। इतना ही नहीं, अभी क्विक कॉमर्स काफी डिमांड में है। तो कंपनीज लाइक जेप्टो, स्विगी का जो इंस्टामार्ट है, जोमेटो का जो ब्लिंकिट है, वो लिटरली 10 से 15 मिनट में ग्रोसरीज आपके घर पे डिलीवर कर जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? वेल, दिस इज बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन प्लस एनालिटिक्स कमिंग टुगेदर। आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि बिजनेस एनालिस्ट कैसे डेटा का यूज करते हुए एक सप्लाई चेन को इतना ज्यादा एफिशिएंट कर देते हैं कि एक ग्रोसरी आइटम 10 मिनट में घर, एक रेस्टोरेंट का पार्सल 20 से 30 मिनट में घर आ जाता है, और एक अमेजोन का पार्सल घर आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो मेन टॉपिक पे आने से पहले ये समझते हैं कि सप्लाई चेन होता क्या है। एक जब भी बड़ी कंपनी होती है उसमें एक वैल्यू चेन होती है कि लेट्स से एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, कार मैन्युफैक्चरिंग है। वहां पे प्रोक्योरमेंट होगा, कार की असेंबली होगी, फिर डिलीवरी होगी। तो जब ऐसे इंटरनल एक सप्लाई चेन चलती है, एक वैल्यू चेन चलती है, वैसे एक एक्सटर्नली टुवर्ड्स कंज्यूमर्स भी एक सप्लाई चेन चलती है। इन दोनों टाइप के वैल्यू चेन्स को या फिर इंटीग्रेटेड प्रोसेस को एक सप्लाई चेन कहा जाता है, जहां पर आप स्टार्ट टू एंड एक प्रोसेस फॉलो करते हो, एक वैल्यू जनरेट करते हो, और हर स्टेप पे आपको कुछ सप्लाई या फिर कुछ प्रोक्योर करना पड़ता है। अभी इस सप्लाई चेन को ज्यादा एफिशिएंट क्यों किया जाता है? देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट, लेकिन सबसे बेसिक रीजन है, अगर आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा पाते हो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाती है और रेवेन्यू का जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर एनालिटिक्स कहाँ पे आया? वेल, यहाँ पे सप्लाई चेन को एफिशिएंट करने के लिए द फर्स्ट फैक्टर दैट इज यूज्ड इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हो कि किस एरिया में किस आइटम्स का डिमांड 10 मिनट को वो एक डार्क स्टोर में इन्वेंट्री में आपको एडअप करना पड़ेगा। तो आप ये कैसे एनालाइज कर पाओगे? एक स्पेसिफिक एरिया में आपको डार्क स्टोर खोलना चाहिए, वहां पे सफिशिएंट डिलीवरी पार्टनर्स होने चाहिए, ये बहुत सारे सवाल आएंगे व्हेन यू हैव टू मेक दी सप्लाई चेन एफिशिएंट। और इन सारे सवालों का जवाब बिजनेस एनालिस्ट दे पाता है। बिजनेस एनालिस्ट का काम ही यही होता है कि जब आप बिजनेस करने जाते हो, तब आप एक डेटा इनपुट या फिर डेटा कलेक्शन स्टार्ट कर दोगे, जहां पर आप अलग अलग एरिया में अलग अलग डिमांड सप्लाई को एनालाइज करते हुए एक ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल अचीव कर लेते हो। ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल जैसे ही आप अचीव कर लोगे, वहां से हो जाएगा प्रेडिक्शन चालू कि एज पर टाइम ये ऑप्टिमम लेवल कैसे चेंज होती जाती है, और जैसे वो चेंज होगी वैसे आपको अपना सप्लाई मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है जो यूजुअली कॉमर्स कैंडिडेट्स या फिर फाइनेंस के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसे कहा जाता है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। ये मॉडल आपको बताता है कि आप अपने बिजनेस में एक सिनारियो क्रिएट कर सकते हो, जहां पर जिस दिन आपकी इन्वेंट्री बाहर जा रही है उसी दिन नई इन्वेंट्री अंदर आ रही है, ताकि आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट ऑप्टिमम लेवल पर हो और ओवरऑल बिजनेस एफिशिएंट हो। मैंने कहा था कि यूजुअली 6 फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज करता है ये मॉडल। वो 6 फैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर आता है, जैसे मैंने कहा था, इन्वेंट्री कॉस्ट को ज्यादा से ज्यादा कम लेवल पे रखा जाता है, एट लोएस्ट पॉसिबल लेवल। फिर आता है अवॉइडिंग ओवर स्टॉकिंग, मतलब ज्यादा इन्वेंट्री रखना, या फिर स्टॉक आउट रहना, मतलब इन्वेंट्री ही खत्म है तो कस्टमर आएगा, अगर इन्वेंट्री नहीं है तो इट रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन आवर बिजनेस। तो इसे भी ऑप्टिमाइज करने के लिए EOQ कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट फैक्टर इज इम्प्रूव फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट यानी जब भी कोई डिमांड हो, तब आपके डोर पे एक नई गाड़ी खड़ी होनी चाहिए, ताकि फुलफिलमेंट मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है वो इमीडिएटली कंप्लीट हो जाए। तो ये पॉइंट्स तो ओवरलैप कर रहे हैं, बट हर एक लेवल पे अलग अलग कॉस्ट एलिमेंट रिफ्लेक्ट होता है, और उस कॉस्ट एलिमेंट को EOQ कम करता है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग वेस्ट। इमेजिन कीजिए कि आपके पास ज्यादा इन्वेंट्री आ गई और मार्केट में डिमांड ही नहीं है। इन दैट केस आप इन्वेंट्री का करोगे क्या? डिस्काउंट में भी निकालोगे तो पोटेंशियल लॉस हो गया, और डेड स्टॉक हो गया तो इट्स अ कंप्लीट लॉस। अगर आप EOQ मॉडल फॉलो करते हो, विच इज अगेन डिराइव्ड थ्रू एनालिटिक्स, तो आप ऑप्टिमम लेवल पे सर्वाइव कर पाते हो। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। जब भी आप इन्वेंट्री स्टोर करते हो, आपका वर्किंग कैपिटल लॉक्ड इन रहता है, आपकी स्टोरेज कॉस्ट उससे बढ़ जाती है। थर्ड थिंग, आपको उस इन्वेंट्री के लिए एट टाइम्स इंश्योरेंस भी खरीदना पड़ता है। लेट्स से एक्सीडेंट हो जाए, आपकी फैक्ट्री में अगर आग लग गई, स्टोरेज में कुछ फ्लड का पानी आ गया, या कुछ भी हो जाए, इन दैट केस आपके पास अगर इंश्योरेंस हो तो आपका लॉस कम हो जाता है। लेकिन जब आप इन्वेंट्री रखोगे, आपको उसके लिए इंश्योरेंस खरीदना पड़ता है, और जितनी ज्यादा इन्वेंट्री या फिर नॉन ऑप्टिमम लेवल इन्वेंट्री, उतना ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम का कॉस्ट। एंड लास्ट वन इज, अगर आप मार्केट में डेटा ड्रिवन डिसीजन लेते हो, आपका खुद का बिजनेस मॉडल तो ऑप्टिमल लेवल पे एक्सटर्नल वेंडर्स हो,
उनका भी मॉडल एक ऑप्टिमम लेवल पे चलता है। वो भी अच्छी तरह से अपना डिमांड और सप्लाई मैनेज कर पाते हैं। उसके वजह से पूरी बिजनेस या पूरी वैल्यू चेन एक ऑप्टिमम लेवल पर चलती है। जब कॉस्ट कम होता है और रेवेन्यू आप ज्यादा टैप इन कर पाते हो, ओवरऑल आपका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ जाता है। लेकिन क्या एनालिटिक्स सिर्फ यही करता है? वेल, इसके बियॉन्ड भी कई सारे बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग। अभी दुनिया स्टॉकअप या फिर इन्वेंट्री से जस्ट इन टाइम पे मूव हो रही है। जस्ट इन टाइम मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, आप किसी शोरूम में एक चश्मा खरीदने गए हो। आपको वो चश्मा बहुत पसंद आया है, लेकिन आप उसे इमीडिएटली खरीद नहीं पाते हो क्योंकि बिजनेस जस्ट इन टाइम मॉडल फॉलो करता है। जैसे ही आप वो चश्मा खरीदोगे, दूर कहीं एक फैक्ट्री में उस चश्मे का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड विद इन 48 आवर्स वो आपके घर पे आ जाएगा। इससे क्या होगा? जो कॉस्ट है इन्वेंट्री स्टोरेज की, वो जीरो आउट हो जाती है क्योंकि शोरूम में कुछ इन्वेंट्री है ही नहीं। बट ऑन कॉन्ट्ररी, विद इन 48 आवर्स फैक्ट्री से डायरेक्ट आपके घर पे वो चश्मा डिलीवर हो रहा है। यही मॉडल यूज करते हुए एक बहुत ही फेमस स्टार्टअप है लेंसकार्ट, जिसने अपना बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे स्केल किया। सेकेंडली, इंडस्ट्री में जब कॉम्पिटिटर्स ज्यादा प्राइस पे चश्मे बेच रहा था, लेंसकार्ट ने वो कॉस्ट बहुत कम लेवल पे ला दी। थर्ड थिंग, उन्होंने अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स यूज करके एक फैशनेबल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया एक चश्मे को, और 1+1 ऑफर देते हुए डिमांड इतनी ज्यादा स्केल अप कर दी कि एक ऑप्टिमम लेवल पे प्रोडक्शन चल सके, कॉस्ट नीचे हम ला सके और एक बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट को डिलीवर कर सके। इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ सप्लाई चेन कैन बी यूज्ड टू ओवरऑल मैक्सिमाइज प्रॉफिटेबिलिटी। एंड आई नो ऑल दिस साउंड्स रियली एक्साइटिंग। अगर आपको भी बिजनेस एनालिस्ट बनना है, इस फील्ड में अपनी ड्रीम जॉब को लैंड करना है, देन आई हैव अ रिकमेंडेशन फॉर यू। हमारी एक टीम एट स्किल आर्बिटा, जिन्होंने आपके लिए कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स का नाम है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल एंड डेटा एनालिटिक्स। इस कोर्स में आपको एनालिटिक्स एंड टू एंड सिखाया जाएगा, जहाँ पर आपको लेटेस्ट टूल से भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, और हमारे जो एक्सपर्ट मेंटर्स है वो आपको प्लेसमेंट में, सीवी मेकिंग में, मॉक इंटरव्यूज में, ओवरऑल इंडस्ट्री में नेटवर्किंग में भी हेल्प करेंगे। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। इट्स अ सिंपल 6 मंथ कोर्स। कोर्स के एंड में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो डू चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, अब देखते हैं कि सप्लाई चेन का फ्यूचर कैसे दिखता है। वेल, एनालिटिक्स तो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब जो ओवरऑल इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 पर मूव हो रही है, जहां पर मेजॉरिटी ऑफ द टास्क आर टेकन केयर बाय मशीन्स एंड रोबोट्स। मतलब आसान भाषा में, अगर आपको आईओटी पता होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये डिवाइसेस, ये टेक्नोलॉजी यूज करके पूरी प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं। सेंसर्स लगा सकते हैं हर जगह पे, ट्रिगर पॉइंट, बॉटल नेक एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, और इसके वजह से पूरी प्रोसेस बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जो भी ऑपरेशनल या मैनुअल वर्कर्स हैं, वो शायद इस वैल्यू चेन से कम हो सकते हैं, ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मेन पार्ट जो प्ले करेगा वो है एक बिजनेस एनालिस्ट। बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा? एक मॉडल क्रिएट करेगा मशीन लर्निंग में, जहां पर जैसे ही अलग अलग ट्रेंड्स आते हैं, डेटा पॉइंट्स आते हैं, हम उस मॉडल को ट्रेन करते हुए जाएंगे। और जितना ज्यादा हम उस मॉडल को ट्रेन करेंगे विथ गुड क्वालिटी डेटा, वो उतना ही बेहतर हमें प्रेडिक्शंस दे पाएगा। उस प्रेडिक्शन को इंटरप्रेट करना, इम्प्लीमेंट करना, उसके रिजल्ट्स को चेक करना, वेरिएंस एनालिसिस करना कि हम एक्सपेक्टेशन से आगे थे या पीछे थे, ये सब एनालिसिस करना इवेंचुअली बिजनेस एनालिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो इन कमिंग टाइम्स, 5-10 years डाउन द लाइन, जब एआई टूल्स, आईओटीज, एमएल एक बहुत ही बड़े स्केल पर इंट्रोड्यूस होंगे, तब एक बहुत मेजर रोल प्ले करेगा बिजनेस एनालिस्ट। तो बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको सप्लाई चेन में ब्रेक इन करना है एज अ बिजनेस एनालिस्ट और एक रॉकस्टार करियर प्लान करना है, देन द प्लान इज सेट फॉर यू। हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है कि आपको क्या स्किल सेट्स, क्या फैक्टर्स, क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इस ओवरऑल स्पेक्ट्रम में। और अगर आपको 5 और 10 years डाउन द लाइन एक फ्यूचर प्रूफ करियर बनाना है, देन माई बेस्ट रिकमेंडेशन वुड बी आप सप्लाई चेन में एज अ बिजनेस एनालिस्ट जाना कंसिडर कर सकते हो। और अगर आप ये सोच रहे हो कि एज अ बिजनेस एनालिस्ट आपकी सैलरी कितनी होती है, इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हो।